वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का सीबीएसई क्लास 12 के। आज हम सॉर्टिंग जो चैप्टर आपका 5 है, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह हमसे बात कर रहे थे। आज इसका हम सेकंड और लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये जो एल्गोरिथम देखी थी इसकी थी, ये देखिए ये वाला हमने देख रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, इसका कंसेप्ट समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पूरा वाला पिछला वीडियो देख के आप जरूर इसको समझ जाइए। आज हम इसकी एल्गोरिथम की बात करेंगे कि इसकी सॉर्टिंग की एल्गोरिथम क्या होती है सिलेक्शन सॉर्ट की। तो इसके लिए कोई फंक्शन बनाएंगे और फिर सेट हमने 0 1 कर दिया इसमें स्टार्टिंग में आई को, और फिर जब तक कि चलेगा जब तक कि n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे कम रहते हैं, रिपीट करते हैं 3 to 11। दैट मीन्स पूरा का पूरा ये लूप आपका। मिनिमम को हम स्टार्टिंग में एक पहला एलिमेंट मान लेते हैं, फ्लैग को 0 मान लेते हैं, सेट हमने देखो नेक्स्ट वाला एलिमेंट ये कर दिया। बस इसी को हम हर बार कंपेयर करेंगे कि दूसरे एलिमेंट से अगर मिनिमम है देन मिनिमम, दैट मीन्स इट इज द स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और फ्लैग को 1 कर देंगे कि हाँ ये हमें मिल गया, और इसके बाद फ्लैग को 1 कर देंगे। अगर फ्लैग 1 है देन स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही भी थोड़ा सा कंसेप्ट नया है। और सेट कर देंगे i = i+1 ताकि लूप आपका दोबारा चल सके। इसके बाद देखिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके इन्होंने बताया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट यूजिंग द पाइथन। जैसे कि अपने डेफ से हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन स्टार्ट किया है। इसमें फ्लैग को 1 किया है, लेंथ को हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका पूरा लेंथ निकाल लिया है लिस्ट का। रेंज चलेगी आपकी आई से लेके एन तक, सारे एलिमेंट चल जाएंगे। मिनिमम को स्टार्टिंग एलिमेंट मान लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले से हम देखो उसको कंपेयर करेंगे। बस अगर वो इससे कम है, छोटा है, तो हम फ्लैग को कर देंगे कि हाँ मिनिमम इतना है, और अब हम फ्लैग को 1 कर देंगे। और बस अगर फ्लैग 1 है तो बस इसी वाले लूप के अंदर देखो यहाँ पे बस हम सबमिट परफॉर्म कर देंगे। बस इतना सब फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा ही फर्क है। ये नॉर्मल है, हमने लिस्ट को यहाँ पे बनाया और लिस्ट को यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे लिस्ट भेज दी गई है। उसके बाद जब लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी पहले वाले की तरह ही हम इसको बस डिस्प्ले करा देंगे फॉर लूप के थ्रू। ये लिस्ट आपकी देखो डिस्प्ले हो गई है पूरी की पूरी। नेक्स्ट समझते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ये काफ़ी नया टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी आपके काफ़ी एग्जाम के पर्पज से, थोड़ा सा ध्यान से समझना। थोड़ा सा ही फर्क है इसमें वैसे। इन इंसर्शन सॉर्ट आल्सो द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन ऑफ द सॉर्टेड एलिमेंट एंड अनदर अनसॉर्टेड एलिमेंट। Each element in the unsorted list is considered 1 by 1 and is inserted into the sorted list में डाल देंगे appropriate position पे। In each pass this sorted list is traversed from the backward direction to find the positions where the unsorted elements could be inserted. Hence the sorting elements is called insertion sort। इसी को insertion sort कहते हैं। पार्ट आपका फर्स्ट पास जब इसमें चलेगा अनसॉर्टेड का तो n-1 तक चलेगा। एंड द सॉर्टेड लिस्ट हैज सिंगल एलिमेंट। द फर्स्ट एलिमेंट मतलब पहले एलिमेंट एक ही आएगा, उसके बाद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट ऑफ द एस। पूरी कंपेयर करेगा। द एलिमेंट इज स्मॉलर देन द, अगर से नेक्स्ट में होगा देन वो शिफ्ट कर देगा, जब शिफ्ट नहीं करेगा दिस शिफ्टिंग विल नाउ टेक सॉर्टेड द लिस्ट ऑफ द साइज 2 कर देगा। वो सॉर्टेड लिस्ट का मतलब कि करके सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। द पास 2 में सेम उसी तरीके से चलेगा, आपका कंपेयर होगा नेक्स्ट में, और फिर जैसी फाइंड मिलेगा वो उसको आगे शिफ्ट कर देगा। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक लिस्ट आपकी पूरी सॉर्ट नहीं हो जाती। इसको देखो प्रैक्टिकली यहाँ से समझेंगे इस प्रोग्राम से प्रॉपर। इन्होंने वही लिस्ट दी हुई है। पास 1 में देखिए जैसे बताया गया था, जो लिस्ट होगी आपकी पहले वाला तो उसने किया यहाँ पे इसको स्वैप परफॉर्म कर दिया। बस अब फर्स्ट पास आपका यहाँ खत्म हो गया। फर्स्ट पास में सब छोटा होता है। अब तक की जब मैंने एल्गोरिथम देखी उनमें जनरली पहला पास बड़ा होता है और लास्ट का पास छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। पहला पास छोटा होगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही कंपेयर होंगे और प्रॉपर पोजीशन पे लगेंगे। पास 2 में सेकंड एलिमेंट देखो हमने देखा, इसको कोई कंपैरिजन की ज़रूरत करने के बाद हमें लगी नहीं, सेम एज इट इज छोड़ दिया। थर्ड में थर्ड एलिमेंट को हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत है दोनों एलिमेंट्स में, तो इसने स्वैपिंग परफॉर्म करी और इसको प्रॉपर पोजीशन पे लेके जाएगा। जैसे इसको स्वैप मिला उसने सेम पोजीशन को स्वैप कर करके पूरा इसको प्रॉपर पोजीशन पे लगाएगा। एक को देखो, एक को इसने प्रॉपर पोजीशन पे लगा दिया, मतलब यहाँ तक की लिस्ट पहले सॉर्टेड उसने मान ली थी, और अब देखो एक को जैसे इसको अनसॉर्टेड मिला उसने प्रॉपर पोजीशन पे उससे पहले कंपेयर कर करके लगा दिया। दैट इज़ द मेन थिंग जो इसमें अभी तक हमने किसी एल्गोरिथम में नहीं देखी थी। इसके बाद पास 4 चलेगा तो अगले वाले एलिमेंट को देखो कंपेयर करेगा। -9 उसको मिला गलत पोजीशन पे है, तो उसने उसको स्वैप कर करके बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में सबसे पहले लगा दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जब फेज 5 चलेगा, आपका एक एलिमेंट बचा है, इसको देखो तो 4 को देखा और 4 को प्रॉपर पोजीशन पे वो लगाता गया जो उसका एलिमेंट था, देखो यहाँ पे तो प्रॉपर पोजीशन पे लगा दिया। तो इस तरीके से फाइनली आपकी पूरी लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना लास्ट वाले फेज में मेन काम होता है। पहले से कम काम वाला सिंगल एलिमेंट से कंपेयर करता है, अलग एक पासेज में बढ़ते जाता है, और लास्ट में सारे को एक साथ कंपेयर करके वो प्रॉपर पोजीशन पे लास्ट एलिमेंट को लगाने में ऑब्वियसली मूव उसको ज़्यादा करना पड़ेगा।
इसके एल्गोरिथम देखिए इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट में हम जो है करते हैं, इसमें लिस्ट को आता है, एन को नंबर ऑफ लिस्ट के एलिमेंट आ गए, कितने फाइल चलने हैं, हमने 1 पे किया, सेम पहले की तरह रिपीट करेंगे स्टेप्स को। टेम्परेरी हमने लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को जी में स्टोर करवा दिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर वो 0 है, ठीक है, या फिर टेम्परेरी से बड़ा है, तो फिर क्या करेगा वो, इसको यहाँ पर क्या करा उसने, स्वैपिंग परफॉर्म कर दी, आपस में अदला बदली कर दी, और नेक्स्ट एलिमेंट को हमने -1 कर दिया ताकि पीछे से दोबारा चलना शुरू कर दे, और फिर j+1 किया इजिकल टू टेम्प की पोजीशन को प्रॉपर इंसर्ट करने के लिए, और फिर सेट को हम यही कर देंगे ताकि लूप आपका दोबारा चल सके। इसको देखो प्रैक्टिकली हम यहाँ से समझेंगे। जो आपका प्रोग्राम है, यहाँ हमने नॉर्मल सॉर्टिंग का फंक्शन बनाया, लेंथ निकाली, उसका फिर हमने रेंज के अंदर पूरा चेक करा पूरी लिस्ट को चलाने के लिए। टेम्प को हमने स्टार्टिंग पोजीशन मान ली, जे को हमने उससे नेक्स्ट पोजीशन मांग ली, और फिर उसको मान ली, उसके बाद फिर ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन इससे होगा, तब तक लूप चलता रहेगा, स्वैपिंग परफॉर्म होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जे की वैल्यू को कॉमन डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि लूप दोबारा चल जाए। इसके बाद हम जो लिस्ट का जो j+1 एलिमेंट है उसको टेम्प में डलवाएंगे, स्वैपिंग के लिए हम कर रहे हैं। इसके बाद नॉर्मल देखो सेम है, मेन फंक्शन के अंदर आ गए, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट थी, इंसर्शन सॉर्ट कॉल किया पहले वाले फंक्शंस की तरह, बाद में इसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बताया गया टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम्स के बारे में, कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब कि कोई एल्गोरिथम हम बढ़िया मानेंगे और कौन से एल्गोरिथम हम घटिया मानेंगे। तो वो एल्गोरिथम बढ़िया हो गया जो कम से कम प्रोसेसिंग को यूज़ करके और जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट दिखा दे, तो इसीलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी को चेक किया गया है। जैसे मैंने बताया क्लास 11 में थोड़ा सा मैं देखा था, वी कंपेयर्ड 4 डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू प्रोसेस ए गिवन डाटा कैन बी कॉल्ड इट्स टाइम्स कम्प्लेक्सिटी। इसको कहा जाता है फॉर a small set of data elements shown in the examples of this chapter. So far, the time and the memory requirement by the different algorithms do not differ significantly, differ नहीं करती. However, in the real world, sorting algorithms are required to work on huge amount of data पे काम करने की जरूरत होती है. In such cases, the total time utilization becomes significant, and therefore it is important to consider the time complexity of an algorithm before being used in the real world. उसको ऊपर देखना पड़ता है कि कौन सा टाइम कम्प्लेक्सिटी सही रहेगा और कौन सा कम से कम टाइम में उसको परफॉर्म कर देगा। कंप्यूटर साइंस propositions define different techniques for sorting are always interested to find out their time complexity. The aim is to find out how a sorting algorithm behaves if the order of input elements change or if the number of elements in the list increases या decreases हो रहे हैं। Calculating the complexity of the different algorithms involves mathematical calculations and detailed analysis, and it is beyond the scope of this book. हमारी बुक में इतना डिटेल में नहीं है ये, ना हमें पढ़ना है। इसके बाद देखो कुछ बताया इन्होंने कॉमन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। Any algorithm that does not have any loop will have time complexity as 1, since the number of instructions to be executed will be constant irrespective of the data size. सबके सब चलते ही रहेंगे क्योंकि 1 by 1 सारे कंपेयर करेगा। Such algorithm are known as constant time algorithm कहा जाता है इनको, ध्यान रखना है आपको एराम। Any algorithm that has a loop जो करीब 1 से लेके n तक चलेगा will have the time complexity of n because the loop will execute the statements inside its body and numbers of times. सच एल्गोरिथम्स आर नोन एज लीनियर टाइम एल्गोरिथम माना जाता है इनको। आप सबको नाम याद रखने हैं इनके। ए लूप विद इन ए लूप इंस्टेड, जिसे हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं, विल हैव द टाइम कम्प्लेक्सिटी एज n की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लो सपोज 3 है तो 3 की पावर 2 आपका हो जाएगा 9, ठीक है। सच एल्गोरिथम आर नोन एज क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम कहा जाता है इनको। इफ देयर इज ए नेस्टेड लूप एंड also a single loop भी है, the time complexity will estimated on the basis of their nested loop only के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अब देखो आगे कुछ खास नहीं बताया उन्होंने, सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो बताया, डिस्कस करा इस चैप्टर के अंदर नेस्टेड लूप और इनसाइड लूप। सो अकॉर्डिंग टू द अबव रूल्स ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नेमली बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट्स हैव अ टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर आप सभी की सोचिए तो n की पावर 2 ही होगी, क्योंकि उसके अंदर देखो इसमें यही था ना, नेस्टेड लूप हर एक में चल रहा था, तो इस वजह से इनकी सबकी n की पावर 2 होगी। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है MCQs वगैरह में कि इनमें से कौन सा सभी की सभी होगी, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।